नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 10 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। अमेरिका में आतंकी हमले के बाद सख्त दिखे ट्रंप, एक साथ रद्द किए 85,000 वीजा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त करने के बाद अब तक 85,000 वीजा रद्द कर दिए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जनवरी से अब तक 85,000 वीजा कैंसिल किए गए हैं, जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बढ़ते सख्ती को दिखाता है। दरअसल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक पोस्ट पर लिखा कि जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए गए हैं, जिनमें 8,000 से ज्यादा छात्र शामिल हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा हैं। इमरान खान की बहनों ने डाला देर रात जेल के बाहर डेरा। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने को लेकर एक बार फिर हंगामा देखने को मिल रहा है। इमरान खान की फैमिली को एक बार फिर उनसे मिलने से रोका गया है। इसको लेकर उनकी बहन अलीमा खान और पीटीआई के सैकड़ों नेता देर रात अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें गैर कानूनी आइसोलेशन में रखा जा रहा है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दे रही है। हरियाणा डीजीपी बोले, एंटी टेररिस्ट सेल बनाने के प्रस्ताव पर कर रहे विचार। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, सरकार दूसरे राज्यों की तरह एक पूरी तरह से एंटी टेररिस्ट सेल बनाने के प्रस्ताव पर एक्टिव रूप से विचार कर रही है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे हम आतंकवाद से प्रभावी ढंग से डील कर सकेंगे। देखिए, हमारा एक एंटी टेररिस्ट सेल ऑलरेडी है, वो सीआईडी में है। एक फुल फ्लेज एंटी टेररिस्ट सेल जो है बाकी स्टेट की तरह, इसका प्रस्ताव गवर्नमेंट के एक्टिव कंसिडरेशन में है। हमारी बात चल रही है, वो जल्दी ही वो लागू हो जाएगा, जिससे कि जो टेररिज्म है रिलीजन बेस्ड या किसी और बेस्ड में, तो उनको हम इफेक्टिवली कंटिन्यूसली डील कर पाएंगे। इन द मीन टाइम हमने एनसीआर रीजन में जो हमारे पुलिस इंटेलिजेंस लोग लगे थे, उनको एक यूनिफाइड कमांड के नीचे रख दिया है। रोज उनकी मूवमेंट चलती है कि वो जाते हैं सस्पेक्ट के इंटरोगेशन में और जो सस्पिशियस जगह को स्कैन करने के लिए। अगर टेररिज्म से रिलेटेड कोई इंसिडेंट चल रहा हो तो उसको टाइमली हम इंटरसेप्ट कर सकें, टाइमली उसको हम डिफ्यूज कर सकें। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में वाराणसी में पुलिस का बड़ा एक्शन। वाराणसी के डीसीपी क्राइम सरवनन थंगमणि ने कहा, वाराणसी कमिश्नर लगातार कोडीन वाले कफ सिरप के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ एक गोदाम है जहाँ पर ये कफ सिरप भारी मात्रा में रखा जाता है। कोडीन वाले कफ सिरप की करीब 30,000 बोतलें जब्त की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए है। इस अवैध गोदाम की जमीन शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव के नाम पर है। मौके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोडीन युक्त कफ सिरप के विरुद्ध लगातार वाराणसी कमिश्नरेट द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी और साथ ही साथ ये टेक्निकल एविडेंसेस के माध्यम से भी ये जानकारी पुष्टि हुई है, जिसमें ये एक गोडाउन यहाँ उपस्थित है, जिसमें ये भारी मात्रा में ये कोडीन युक्त सिरप यहाँ रखा गया। इस सूचना पे तत्काल थाना रोहनिया और थाना रामनगर की फोर्स मौके पे पहुंचा गया था और एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में इसका पूरा गोडाउन खोला गया था। उसमें ये जांच के दौरान ये पाया गया कि लगभग 30,000 बोतलें यहाँ कोडीन युक्त कफ सिरप जो एसकेफ ब्रांड का है और ये बरामद हुई है और जिनका अनुमानित कीमत है लगभग 60 लाख का है। और ये पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ कि इस जो अवैध गोडाउन है ये मनोज कुमार यादव के नाम पे है ये जमीन और जो शुभम जायसवाल का करीबी है। ये भी ज्ञात हुआ कि ये बाहर टोटो चार्जिंग स्टैंड इस आड़ में यहाँ गोडाउन चला रहे थे। इसमें कहीं कोई वैध डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं प्राप्त हुए और इस सूचना को हम ड्रग विभाग को भी सूचित किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर भी मौके पे पहुंचे और फील्ड यूनिट भी मौके पे बुलाया गया और ये आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कोई गिरफ्तारी से? ये अभी मौके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जो यहाँ की जो गोडाउन और जो आसपास एरिया है इसका देखभाल करता था। इन लोगों को कब्जे में लेके ये पूछताछ की जा रही है। ये जो मामला है ये क्या शुभम जायसवाल से रिलेटेड है? ये पूरा जांच का विषय है। अभी जो ब्रांड आज पकड़ा है वो एसकफ ब्रांड है
जो लबरेट कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, और जितने भी स्टॉक यहाँ मिली है वो हिमाचल प्रदेश से मैन्युफैक्चर होकर यहाँ किसी तरीके से ये अवैध रूप से यहाँ इसको गोडाउन के रूप में यहाँ रखा गया है। ये प्रतिबंधित है कानूनन? ये शेड्यूल H1 ड्रग है, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन का ही नहीं ले सकते। इसका पूरा बैच डिटेल्स और बाकी इसका पूरा सप्लाई चेन, ये कहाँ से इसको डिलीवरी के लिए भेजा गया है, क्या है, वो सारे डिटेल्स ड्रग विभाग के साथ जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 खत्म होने पर हुई जोरदार आतिशबाजी। भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के खत्म होने पर रंगा रेड्डी में आसमान में आतिशबाजी हुई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, मंत्री, एक्टर, इन्वेस्टर और डेलीगेट 2 दिनों तक चले इस समिट में शामिल हुए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।